हाँ ऊपर का तुम बढ़िया से है वही लगे से साइड से जो ना वो वाला चहल बा देखा था ना जब फूल झाड़ी चहल बा देखा था वो करके वो बाहर जाके लिए आइए वो खेते में से पोजिशन आइए चलो दिखा दी अब और देख ला खाली बाबू वो आइए चलिए सुनीता गई बुढ़वा के बिहारी लाल की जय। अगर भीड़ होता है तो अपने उठ के सुनाई में कल्याण बाहरी पर हुआ होता तो हमन उठ कर हट जा तो है समान कारण कथा ही हमार न है कथा गांव को हम एक निमित्त बनल भाई जैसे बाहर के हुआ जाए खड़ा रहे हमन बैठे रहे तो गांव कहीं बदनामी हुई ना और फिर जगह बात ना ऐसा बात नहीं बात स्थान लेकर सब बैठ जाए कि हमें लाते लाते कि हमारे लगे जाए और जाए जैसे लाइन से बैठ जाए तो बीचे से लोग चल जाए बेतरतीब वाइज बैठी तभी हरो लाते भूसा खाई हरो खाई नहीं कैसे हूँ बैठ जाए मैंने अपने ही ख्याल कृष्णाय स्वामी हरिदास जन्म जन्म मोरी दियो अपने चरणन को वास राधा राधा नाम को जो सपने उले को मोहन सावरो झट अपनो कर ले राधा वल्लभ को लाडिलो बिट्ठल को सरताज ब्रजवासिन को दिष्ट है मेरा गोवर्धन महाराज। से रास बिहारी से वो मेरे नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए वो नैना लड़ गए मेरी कुंज बिहारी से हर 19 नैना लड़ गए मेरे काना से नैना लड़ गए हर ये तो लड़ गए मेरे नैना लड़ गए मेरे नैना लड़ गए मेरे नैना लड़ गए हाय मेरे नैना लड़ गए। बाकी बिहारी से कुंज बिहारी से
छेड़ो मत भैया इसी को, बंद करो इसको। मेरे नैना लड़ गए, नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से। पहले सही था। नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से, नैना लड़ गए मेरे कुंज बिहारी से। नैना लड़ गए पछवार के बिना ही मीना भी चल रही है। पछवार के बिना ही ओ प्यारे मीना भी चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना सब कान बोला है कृपा से सब कान हो रहा है। कृपा
सभी खड़ों के महाराज श्री का स्वागत करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे विभ्रद्वासः कनककुशं वैजयन्ति महामालां बालकृष्णाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। व्यासाय विष्णुकृष्णाय सौम्याय सुखरूपिणे गन्धं समुद्रामर्च्यं नमस्तुभ्यं धरासुरा। ॐ पौराणिकथा कथा शुद्धा प्रसङ्गामोददायिनं स्तोत्रिणां मनसा तापं हर्तारं प्रणताक्षतम्। ॐ हरिगाथामृतानन्ददायिने हृतमायिने ॐ व्यासामाल्यं यच्छामि ऋतुपुष्पं समन्वितम्। ॐ नमस्तुभ्यं भगवते ज्ञानवैराग्यसानिले नारदाय सर्वलोकाय पूजिताय सुरसये। ओम यथा परीक्षिते सतति सुतो व्यासा प्रकीर्तितः तथा त्वं यज्ञस्मिन् व्यासो भव कृपानिधे। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया ऋतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालिकां समर्पयामि। व्यासाय नमः। बोले बालकृष्ण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ओम व्यासदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। सब भक्तों की जय। सब संतों की जय। आरार्तिष्टं प्रज्वाल्य ज्वालामालिन्ये नमः। सकल पूजनार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ।
बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, भक्त रखवारे तुम हो, भक्त शीश नवाओ, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, रमण बिहारी तेरी आरती गाओ, बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ, राधा रमण तेरी आरती गाओ। मात्र मध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति सर्वं कष्टं व्यपोहति। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि कथमान्यासन्नां देहनागं महिमानः सचन्द्रनक्षत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वदक्षक्षुर्विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुर्विश्वतस्वात् संबाहुभ्यां धमति सम्पदत्रैर्ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ॐ कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परमोक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोत्सवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बालकृष्णाभ्यां नमः। बोले बालकृष्ण भगवान की जय, बोले गिरिराज धरण भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री राधे। कहूँगा कि हमारे बीच में रविंद्रनाथ दुबे प्रधानाचार्य नमः। ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरेञ्चनुतां शरण्यम् भृत्यार्तिहं गिरिधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम
हे श्याम नहीं कृष्ण से प्रीत लगाएगा जो रस को भी सुसंगत में मस्त रहे। जग जाल से मोहे बचाए रहो। जलते दीपक के तले अंधेरा होता है, हर रात के पीछे सवेरा होता है। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण, 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 मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम, गिरधारी श्याम बनवारी। संत भगवान की जय। आप हमारे क्षेत्र के महात्मा हैं कि 50 वर्ष से खंड कीर्तन चला रहे हैं। आपका नाम स्वामी रामकृष्ण दास है। अभी वहाँ भी यज्ञ चल रहा है मानस का। हमने सोचा कि आप दोनों स्वामियों का सही आसन आपकी तेरी माला दा हमें हो पंडित जी माला दे और हम जाना थी बाबा जी आपका अनुग्रह हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पंडित जी थोड़ा परम मंगल में, परम करुणा में, भक्त वांछा कल्प करो, शरणागत वत्सल दीन वत्सल दया सिंधु भगवान श्री हरि के अनुग्रह से कार्तिक मास के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से हम विगत 4 दिनों से भगवान के मंगल में चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। चरित्र है विशुद्ध, जिनके ऐसे विशुद्ध चरित्र वाले भगवान और भगवान के भक्तों की कथा, यही भागवत की कथा है। चरित्र वालों की कथा ही भागवत की कथा है, राम कथा है। तो इन चरित्र वालों की कथा हम क्यों सुने? इसलिए सुने क्योंकि हमें अपने आप के चरित्र को विशुद्ध करना है, क्योंकि चरित्र ही जीवन है।
चरित्र ही संपत्ति है। पैसे गंवाए कुछ नहीं गंवाया, देखिए बाबू समय गंवाया कुछ तो गंवाया, लेकिन कैरेक्टर गंवाया सब कुछ गंवाया। खराब हो जाएगा मेरा कैसे, उसको बचा दो पीछे छोड़कर घूमिए। जिस व्यक्ति का जीवन चरित्रवान नहीं है, जो चरित्रवान नहीं है वो मानव नहीं है। धनवान होते हैं लोग, पदवान होते हैं, कुलवान होते हैं, रूपवान होते हैं, लेकिन इस दुनिया में चरित्रवान कितने हैं? और वही सच्चा मानव है जो चरित्रवान है। एक संत ने कहा है, कोई मंदिर गिर जाए तो ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं, कोई मस्जिद गिर जाए तो ज्यादा हल्ला मचाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस धरती के ऊपर मंदिर और मस्जिद तो सैकड़ों बार बने हैं, बनते रहेंगे, गिरे हैं, गिरते रहेंगे, लेकिन चरित्र का मंदिर एक बार गिर गया तो फिर किसी में ताकत नहीं जो उसे दोबारा से खड़ा कर सके। जिसका चरित्र का मंदिर गिर गया है उस रावण को आज भी हम जलाते हैं ना। हम राम की पूजा करते हैं और रावण को हम जलाते हैं, क्योंकि राम का जीवन चरित्रवान था। मनुष्य अवतार लेकर के भगवान ने मनुष्य का चरित्र बताया है कि कैसा जीवन जीना चाहिए। प्रभु राम की हम पूजा करते हैं और रावण को हम जलाते हैं। अगर रावण का जीवन भी राम जैसा होता तो हम रावण की भी पूजा करते, लेकिन आज भी हम लाखों वर्ष हो गए होंगे, आज भी हम उसे जलाते हैं। जो कुसंस्कार है उससे अभी बालक वंचित है। जिस समाज में बड़ा हुआ है वो धीरे धीरे जिस समाज में पैदा हुआ है बड़ा होगा और उस समाज के संस्कार उसके ऊपर थोपे जाएंगे। देखेगा चारों तरफ से लोगों को, चरित्रहीनों के जीवन में, चरित्रहीनों के मध्य में अगर वो जन्मेगा तो वैसा ही उसका जीवन होगा। हर इंसान इस धरती के ऊपर जन्मता है, परमात्मा के रूप में ही होता है, लेकिन धीरे धीरे समाज के संस्कार उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। मेरे भाई बहन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी चरित्रवान बने तो हमारे जीवन को हमें चरित्र युक्त करना होगा। हम चरित्रवानों की कथा सुने, हम चरित्रवानों का चिंतन करें, हम चरित्रवानों की पूजा करें, हम चरित्रवानों के चित्र लगाए घर में। आज देखो पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान बहुत है, लेकिन धर्म के मामले में बुद्धि से गिरे हुए हैं। घरों में उनके चरित्रवानों के चित्र नहीं मिलेंगे, चरित्रहीनों के चित्र मिलेंगे। चित्र ही लगाना है तो चरित्रवानों के, भक्तों के लगाओ, वीरों के लगाओ, हीरो के नहीं लगाओ। लोग घरों में हीरो के चित्र लगाते हैं, जिनका जीवन चरित्र से गिरा हुआ है उनका चित्र लगाते हैं लोग। जिसका चित्र देखोगे ना, चिंतन करोगे, उसका जीवन जरूर हमारे जीवन में भी आएगा, उसका चरित्र। हम चरित्रवानों की कथा सुने, चरित्रवानों का चित्र लगाए। 5 बातों से मनुष्य का भाग बनता है: चरित्र, वाणी, कर्म, स्वभाव और जो तुम्हें मिला है उसका ठीक ठीक उपयोग। इन 5 से हमारा भाग्य निर्मित होता है। कौन कौन? पहला चरित्र, दूसरा स्वभाव। स्वभाव कैसा है हमारा? चरित्र, स्वभाव, वाणी, हम कैसा बोलते हैं। कर्म, और हमें जो मिला है परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद, उसका ठीक ठीक हम उपयोग करना सीख जाए। बुद्धि मिली तो बुद्धि का उपयोग, धन मिला तो धन का सदुपयोग कहां करना है, जीवन मिला तो जीवन का उपयोग कैसे करना है, उसका ठीक उपयोग करना आ जाए। तो ये कथा हमें सिखाती है कैसे बोलना,
कैसे जीना, कैसे कर्म करना, कैसे चरित्र का निर्माण करना। कृष्ण और कृष्ण के भक्त, ये चरित्रवानों की कथा है। भगवान का अवतार हुआ मथुरा में नहीं रहे थे। चरित्रहीन कंस, उसके यहां भगवान कहां रहेंगे? उसकी नगरी मथुरा। कहां पहुंचे? गोकुल में पहुंचे। देखो, कंस मथुरा का राजा है। कंस का एक अर्थ होता है जिसकी वृत्ति हिंसा में है, जो अहंकार का प्रतीक है कंस। और उस नगरी का नाम, जिसका राजा है, वो क्या नाम है? मथुरा। मधुराति इति मथुरा। जिस देह रूपी नगरी में अहंकार का साम्राज्य होगा और विषयों का सुख मधु जैसा मीठा लगता होगा, उस नगरी में परमात्मा नहीं रहते हैं। ये देह हमारी मथुरा मानो, और अगर देह रूपी मथुरा नगरी में कंस का साम्राज्य होगा तो विषयों का सुख मीठा होगा। अहंकार के कारण ही तो हमारा जीवन इतना दौड़ धूप करते हैं। सारा जीवन जो होता है वासनाओं के पीछे भागने के पीछे, उसमें मूल अहंकार होता है। कैसे? आप खोज करोगे तो पता चलेगा। हमारे पास, मैंने एक दिन कहा था ना, जो जरूरत है वो कभी अधूरी परमात्मा रखता नहीं है। जीवन की जरूरत है, लेकिन इच्छा कभी पूरी होती नहीं है। आवश्यकता किसी की अधूरी रहती नहीं, और इच्छा कभी किसी की पूरी होती नहीं। तो अहंकार हमें दौड़ाता है, अहंकार हमें बेचैन करता है, क्योंकि दूसरे का अहंकार हमें चोट कर रहा है, इसलिए दौड़ते हैं, इसलिए बेचैन रहते हैं। तो जहां अहंकार होगा और वासनाओं का ही बाहुल्य होगा, तो वहां भगवान नहीं रहते हैं। गोकुल में पहुंचे। गोकुल का अर्थ होता है गो यानी इंद्रियां, कुल यानी समूह। जिस देह रूपी नगरी में गोपियों का समूह रहता है, गोकुल। इस देह में हमारे गोकुल यानी गोपियां रहना चाहिए। गोपी का वास। गोभी इंद्रिय श्री कृष्ण रसम पिबती स गोपी। अपनी सभी इंद्रियों से जो कृष्ण रस का पान करे उसे गोपी कहते हैं। जिसकी आंख में कृष्ण है, जिसके कान में कृष्ण कथा ही सुनाई देती है, जिसकी जिह्वा से कृष्ण का नाम, जिसके हाथों से कृष्ण की सेवा, जिसकी प्रत्येक इंद्रियां कृष्ण में लगी है। कृष्ण यानी परमात्मा। तुम उस कृष्ण को कुछ भी नाम दे दो, कृष्ण यानी सत्य कह दो। जिसका प्रत्येक इंद्रियों की क्रिया, प्रत्येक वृत्ति जिसकी सत्य को समर्पित है, परमात्मा को समर्पित है, कृष्ण को समर्पित है, वही गोपी है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, भगवान वहां रहते हैं। नंद और यशोदा के घर गए। नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता लादो महामना आहुई विप्राण वेदज्ञान स्नाता सुचिरलंकृता। नंद बाबा के यहां आनंद आया। नंद का अर्थ होता है जो दूसरे को आनंद दे। नंदयति इति नंदा, जो दूसरे को आनंद दे उसे नंद कहते हैं। और जो दूसरे को आनंद देता है ना, उसे परमानंद मिलता है। नंद बाबा के यहां परमानंद आया, कृष्ण आए। दो प्रकार के लोग होते हैं समाज में। एक होते हैं जहां जाते हैं वहां आनंद देते हैं, और दूसरे होते हैं जहां से जाते हैं वहां आनंद होता है। तो हम अपने आप से पूछे कि हम किस में हैं? हम जहां जाते हैं वहां आनंद देते हैं, कि जहां से चले जाते हैं तब आनंद देते हैं जाने के बाद? नंद बनो ना नंद नहीं। जो दूसरे का आनंद छीन ले उसे ननद कहते हैं, ना नंद। शायद इसीलिए पति की बहन को ननद कहा होगा। आती है तो भाभी का आनंद चला जाता है। यहां जो ननद बेटी हो, क्षमा करना, मेरे भाई बहन, ये संपत्ति ऐसी है
कि बांटने से बढ़ती है। कथावाचक जब कथा करता है तो खुद को तो आनंद मिलता ही है, श्रोताओं को भी मिलता है। ये संपत्ति ऐसी है, आनंद की संपत्ति, कि बांटने से बढ़ती है। जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी। सबको सुख तो बांट निरंतर, दुनिया के दुख हरना सीख। अन्यायी से टकरा जाना, दीन दुखी से डरना सीख। ये आंसू अनमोल रतन है, पलकों से ना गिरने दे। हंसते हंसते सीख ले जीना, और हंसते हंसते मरना सीख। इस जगत में हम जो देंगे वो हमें अनंत गुना करके मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। ये संसार हमारा ही प्रतिबिंब है। यहां हम चाहते हैं अगर हमें कि प्रेम करें लोग, तो पहले प्रेम करना हमें आना चाहिए। हम प्रेम करेंगे जगत से तो अनंत गुना प्रेम हमें अपने आप मिलेगा। हम चाहते हैं आनंद मिले, तो आनंद दो ना दूसरे को। यहां जो हम देंगे वो हमें मांगना नहीं पड़ेगा, अपने आप लौटकर मिलेगा। चाहते हो सुख और देना चाहते हो दूसरे को दुख, ये कैसे होगा? चाहते हो शांति और दूसरे के जीवन में चाहते हो अशांति घोलना, तो कैसे मिलेगा? अनंत गुना प्रकृति परमात्मा हमें वापस लौटा देता है, यहां जो हम देते हैं। बाबा नंद दूसरे को आनंद देते थे, तो उसको परमानंद मिल गया। परम आनंद, जो आनंद का स्रोत है, जो आनंद का सागर है, वो परमात्मा मिल गया। यशोदा का अर्थ होता है जो दूसरे को यशते। यशम ददाति सा यशोदा, वो यशोदा। भगवान जब प्रकट होते हैं तो सुख नहीं होता है, हर्ष भी नहीं होता है, क्योंकि हर्ष और सुख निर्द्वंद नहीं है। जहां हर्ष है वहां शोक की संभावना है, जहां सुख है वहां दुख की संभावना है। लेकिन आनंद ऐसा है कि वहां दूसरी कोई संभावना नहीं। सुख और दुख से परे है आनंद। अत्यंतो परतिर्यस्य दुःखस्य च सुखस्य च। दुख और सुख से ऊपर जो उठ जाता है उससे परमानंद मिलता है। तो नंद बाबा के यहाँ बड़े धूमधाम से उत्सव मनाया। बाल कृष्ण आए, सभी ब्रजवासियों ने नंद के लाला को खूब बधाई दी। भगवान शंकर भी आए बधाई देने के लिए। देखो, जब भी राम और कृष्ण का अवतार होता है, भोले बाबा बाल रूप के दर्शन करने जरूर आते हैं, क्योंकि शंकर भगवान के इष्ट बाल स्वरूप ही है। तो अपने इष्ट के दर्शन के लिए आए भोले बाबा, वेश बदल कर आए। हमारी ब्रज के संत कहते हैं ज्योतिषी का वेश बनाकर आए, लेकिन जल्दी प्रवेश नहीं मिला। अनजान व्यक्ति है, अंदर घुसने नहीं दिया। भोले बाबा बैठ गए दरवाजे पर, चिंतन करने लगे, ध्यान करने लगे। प्रभु, जब तक दर्शन न दोगे तब तक मैं यहां से उठूंगा नहीं। उधर कन्हैया ने रोना शुरू किया। मैया यशोदा को शंका हो गई, लगता है मेरे लाला को किसी की नजर लग गई। गोपियों से कहा, जरा कोई झाड़ फूक करने वाला मिले तो बुलाकर लाओ, ये रोना बंद ही नहीं कर रहा है। गोपियां बाहर आई। भोले बाबा साधु के वेश में बैठे ही थे बाहर। महाराज, नजर वजर उतारना जानते हो? भोले बाबा समझ गए। भोले बाबा ने कहा, यह धंधा ही है मेरा, नजर उतारने का। तो चलिए महाराज, हमारे लाला को नजर लग गई, रोना बंद नहीं कर रहा। आनंदित हो गए, अंदर प्रवेश किया, मिली आंख से आंख। मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख, देखते देखते हो जाए एक। भक्त और भगवान एक हो गए अपलक नेत्रों से। पलके झपकाना ही बंद कर दिया भोले बाबा ने और कृष्ण ने। माँ यशोदा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अरे, ऐसा ज्योतिषी तो जीवन में पहली बार देखा। अभी इसने मंत्र को और लाला को देखते ही बंद कर दिया, रोना बंद हो गया। महाराज, आप तो बड़े सिद्ध पुरुष हो, भविष्य कथन करना जानते हो महाराज। भोले बाबा ने कहा, मैया, तीनों काल का ज्ञान है। अतीत में क्या हो चुका है मुझे पता है, अभी क्या होना है वो भी पता है, और आगे क्या होना है वो भी मुझे पता है। तो महाराज, मेरे लाला का भविष्य थोड़ा बताइए ना मुझे। भगवान शंकर मनी मन सोच रहे,
जो सारे जगत का भविष्य निर्माता है उसका भविष्य मैं देखूं, लेकिन माँ की इच्छा पूरी करना होगा। तो भविष्य कथन करते हुए भोले बाबा ने कहा, मैया तेरा लाला बड़ा गुणवान होगा, नारायण के समान इसमें गुण होंगे, बड़ा बलवान होगा, बड़ा सुंदर होगा, सारे जगत के लोग इससे प्यार करेंगे। मैया यशोदा ने कहा, बाबा वो तो ठीक है, लेकिन इसका विवाह होगा कि नहीं, क्योंकि थोड़ा काला है ना। तो भोले बाबा ने कहा, मैया तू विवाह की बात करती है, एक नहीं दो नहीं अनंत विवाह हो जाएंगे, हजारों गोपियां इसके पीछे चलेंगी, हजारों लोग इसके पीछे चलेंगे, नर और नारी सारा जगत इसके सौंदर्य के पीछे भागेगा। उस परमात्मा के पीछे भागता है जगत, वो किसी भी रूप में भागता हो, कोई धन के पीछे भाग रहा है, लेकिन उस धन में भी वो परम धन को ही खोज रहा है, कोई पद के पीछे भाग रहा है, लेकिन उस पद में भी हर व्यक्ति की खोज उस परम पद की ही है। कोई सौंदर्य के पीछे भाग रहा है, जगत के सौंदर्य के पीछे, लेकिन कहीं ना कहीं उस सौंदर्य में परम सौंदर्य की ही कामना है, क्योंकि जगत के सौंदर्य से कभी तृप्ति मिलती नहीं। भोले बाबा ने कहा, मैया लाला तेरा बड़ा सुंदर है और सारे जगत के लोग इससे प्रेम करेंगे मां। मैया यशोदा ने कहा, महाराज वो तो ठीक है, और क्या होगा। भगवान शंकर ने कहा, मैया इसके चरण में एक रेखा है, इस रेखा को देखने से ऐसा लगता है कि इसके जीवन में संकट भी बहुत आएंगे। कन्हैया के ग्वाले उनको क्या करना। मैया यशोदा थोड़ा चिंतित हो गई, महाराज मेरे लाला के जीवन में संकट आए ये तो ठीक नहीं है, कोई उपाय है ताकि संकटों को पार कर जाए। भगवान शंकर ने कहा, मैया एक उपाय है। कौन सा? बोले मेरी जटा में एक जड़ी है, अगर उस जड़ी का स्पर्श तेरे लाला के चरण में हो जाए तो तेरा लाला सारे संकटों को पार कर। भोले बाबा ने कहा, मैया अगर उस जड़ी को मैंने निकाल लिया ना तो उसकी महिमा कम हो जाएगी, तो क्या करना है महाराज? बोले ऐसा कर, तेरे लाला का चरण मेरी जटा से ही छुआ दे सिर पे। मैया यशोदा ने कहा, महाराज अगर मेरे लाला का चरण आपके सिर में लगेगा तो हमें पाप लगेगा ना, आप संत है और मेरे लाला का चरण आपके सिर पर, ये तो ठीक नहीं है। तो भगवान शंकर ने कहा, मैया अरे बच्चों का कोई पाप थोड़ी लगता है, बच्चे तो बच्चे हैं, और अगर तेरे मन में ऐसा भाव है तो फिर तू सिर टिका लेना अपने लाला का, तू भी सिर टेक लेना मेरे आगे। लेकिन अगर तेरे लाला को संकटों से मुक्ति देना है तो मेरी जटा में जरूर चरण का स्पर्श कराना पड़ेगा। तो मैया यशोदा ने कहा, ठीक है महाराज, जैसी आपकी इच्छा है। भगवान शंकर के कहने से माँ यशोदा ने भोले बाबा की जटा में कन्हैया का चरण स्पर्श कराया। आकाश से देवताओं ने पुष्प बरसाए, जय जयकार हुआ, बहुत आशीर्वाद दिया है कन्हैया को भोले बाबा ने। आइए हम सब भी, जिसकी कृपा से हम जीवन जी रहे हैं, उस परम परमात्मा को हम भी भोले बाबा के साथ आशीर्वाद देते हैं। हरि जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, 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 तेरो ललना हो मैया तेरो ललना, तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना।
कह कर बोले घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले धन घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले धन घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले चरण में गुटमन गुटमन बोले चरण में गुटमन गुटमन बोले पकड़े बाबा की अनुगिया तेरो ललना जुग जुग की मेरी यशोदा मैया तेरो ललना मैया तेरो ललना मैया तेरो ललना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना जो मांगे सो ले जा रे बाबा भोजन साथ जगाओ जो मांगे सो ले जा रे बाबा भोजन साथ जगाओ जो मांगे सो ले जा रे बाबा भोजन साथ जगाओ जो मांगे सो ले जा रे बाबा भोजन साथ जगाओ तुम्हारा भेष देख डरते गोपालक नहीं दिखाऊं तुम्हारा भेष देख डरते गोपालक नहीं दिखाऊं मेरो छोटा सो ललनवा झूले बलना मेरो छोटा सो ललनवा झूले बलना जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना युग युग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना मावा काल करे जाके दर भगतन को हितकारी माया काल करे जाके दर भगतन को हितकारी अपने लाल को मरम न जाने तू बोली मैं तारी अपने लाल को मरम न जाने तू बोली मैं तारी जग में लाई ये आती तो ललना तेरो ललना जीवे नाने को ललना तेरो ललना तेरो ललना मैया तेरो ललना तेरो ललना रे मैया तेरो ललना मेरी यशोदा मैया तेरो ललना जब जब जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना जब जब जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना जब जब जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना बोले नंद के लाला की जय हो। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया, दर्शन करके धन्य हुए। लेकिन कंस ने कहा तुझे अंदर कौन घुसने देगा, तेरा ऐसा भयानक रूप। तो पूतना ने कहा घूंघट लगाकर चली जाऊंगी, बढ़िया कपड़े पहन करके श्रृंगार करके। अब घूंघट लगा रहेगा तो किसको पता चलेगा, घूंघट लगा रहे तो किसको पता चले। घूंघट का बड़ा फायदा है, गांव में माताएं घूंघट लगाती है और कथा में भी घूंघट लगाकर बैठा करती है। यहाँ तो उसमें घूंघट में फायदा होता है।
क्या फायदा है उसमें? एक सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि जब भी नींद आए सो जाओ, किसे पता चलेगा? बगल वाले को लगेगा कि हाँ बड़े ध्यान से सुन रहे, कथावाचक महाराज को भी लगेगा बड़े प्रेम से सुन रहे। और 3 घंटे तक 4 घंटे तक सो करके चली जाए, किसे पता चलेगा? तो पहला फायदा तो ये है। और भी बहुत से फायदे हैं। मैंने सुना है एक व्यक्ति ने विवाह किया और उसकी पत्नी का जो रूप था ना बड़ा भयानक था। तो घर पहुंचा लेकर के, तो पत्नी ने पूछा आप ये बताइए कि आपके घर में कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं, किसके सामने घूंघट उठाऊं मैं और किसके सामने नहीं उठाऊं? तो पति ने कहा मुझे छोड़ के सबके सामने उठा, डरा जितने को डरा सके, आखिर तेरे साथ विवाह किस लिए किया? और वैसे भी मैं दिन भर घर आने वाला नहीं, रात के अंधेरे में आऊंगा, इसीलिए विवाह किया। पूतना ने कहा घूंघट लगा के चली जाऊंगी, किसको पता चलेगा? कंस ने कहा लेकिन फिर भी अगर पता चली गया तो? अब भागवत में नहीं लिखा है लेकिन हमारे ब्रज के संत कहते हैं। तो पूतना ने कहा कि मथुरा का सबसे बढ़िया वाला ब्यूटी पार्लर है उसमें जाऊंगी। हाँ आजकल ऐसा, क्षमा करना माता है आपके लिए नहीं कह रहा। जब श्रृंगार धो ले चेहरे से तो पता ही नहीं चले, पूरा अलग हो जाता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस दुनिया का जो परिश्रम है ना उसमें 50% परिश्रम तो शरीर को सजाने संवारने में जा रहा है। और मैं विशेष करके उसमें माता बहनों के लिए, ऐसे गांव में तो सब काम धंधे करते थे, किसको देखो ये कथा के माध्यम से एक बात जरूर मैं आपसे कह दूं, ऊपर का जो आर्टिफिशियल जो सौंदर्य होता है ना इसकी कोई कीमत नहीं है। सौंदर्य होता है नेचुरल, उस परमात्मा का दिया हुआ। देखो बालक कीचड़ में भी लौट जाता है ना तो कितना प्यारा लगता है। हमारा जो जीवन ऐसा है ना, जीवन कुरूप क्यों होता है? क्योंकि जीवन ऐसा जीते हैं। 10-15 साल की आयु के बाद चेहरा बिगड़ता है, बिगड़ता है, बिगड़ता ही जाता है, बिगड़ता ही जाता है, बुढ़ापे में आके तो ऐसा बिगड़ जाता है। आप देखेंगे संतों के पास जाइए, आप बुढ़ापे में भी उन संतों के पास एक तरह का सौंदर्य मिलेगा आपको, जिसका मन पवित्र है, जो अंदर से आनंदित है, उल्लास में जी रहा है, प्रेम में जी रहा है, परम शांति में जी रहा है। मेरे भाई बहन, वो बाहर से बिल्कुल भी कोई सौंदर्य प्रसाधन न पहने, सुंदरता ना हो, लेकिन उसके पास अपने आप सुंदरता झलकती है। हृदय का सौंदर्य, अंदर से सुंदरता। तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ ठीक है अपने शरीर को ठीक से रखो आप अपने हिसाब से, लेकिन जो ओरिजिनल बात है वो यही है, आप अंदर से सुंदर बनिए, बाहर का सौंदर्य फिर वो व्यर्थ हो जाएगा। पूतना ने कहा महाराज आप चिंता ना करो, मैं अपनी माया के द्वारा ऐसा रूप बनाऊंगी कि ब्रजवासी क्या मुझे देख करके तो देवता भी मोहित हो जाएंगे। और पूतना ने ऐसा ही रूप बनाया, लक्ष्मी के समान माया के द्वारा रूप बना करके, वो नकली रूप बना करके उस समय माया के द्वारा परिवर्तित कर लिया होगा उसने अपनी माया के द्वारा। आजकल विज्ञान अपने वही जो भी सौंदर्य प्रसाधन है उसके द्वारा परिवर्तन होता है, तो उसने माया के द्वारा रूप बनाया। और इसके बाद चली ब्रज में छोटे छोटे बच्चों को मारने की। कंसेन प्रहीता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंचचार निगनंती पुरग्राम ब्रजादिषु। छोटे छोटे बच्चों को मारती हुई बाल घातनी, बाल हत्यारिणी पूतना गोकुल की तरफ बढ़ी। गोकुल में एक गोपी मिली, गोपी तो देखती रह गई, अरे ऐसी सुंदर गोपी तो मेरे ब्रज में भी नहीं है, कहां से आई बहन, कहां जा रही है? पूतना ने कहा नंद के यहाँ लाला हुआ है, बधाई देने के लिए जा रही हूँ। गोपी ने कहा क्या नंद के लाला की मौसी लगती हो? पूतना ने कहा हाँ। मौसी तब तो खिलौने विलौने लेकर आई होगी? पूतना ने कहा लेकर आई हूँ लाला के लिए खिलौने। पूतना ने पूछा बता तो कैसे लेकर आई? गोपी ने पूछा बता कैसे लेकर आई? तो पूतना ने कहा बताऊंगी बाद में, पहले बाबा नंद का महल बता। तो गोपी ने रास्ता बता दिया, चली पूतना। नंद बाबा तो गए थे गोकुल से मथुरा। माँ यशोदा अपने लाला को दुलार कर रही है गोद में बिठाकर,
और उसी समय पूतना पहुंची। मैया बधाई हो, बधाई हो। यशोदा माँ भी देखती रह गई, अरे ऐसी सुंदर गोपी तो मेरे ब्रज में मैंने आज तक नहीं देखी। इस स्त्री को मैं जानती नहीं हूं, लेकिन देखने से लगती अच्छे घराने की। कभी कभी रंग रूप से, बोलचाल से, उसके व्यवहार से भी व्यक्ति के खानदान का पता लग जाता है। लेकिन पूतना तो नकली थी ना। बेचारी भोली भाली माँ यशोदा समझी कि अच्छे घराने की। तो पूतना से यशोदा माँ ने कहा, बहन तू बैठ, मैं तेरा मुंह मिटा कर आती हूँ। मेरे घर जो आया है वो अतिथि है, और अतिथि का स्वागत करना ये तो गृहस्थों का धर्म है। अतिथि तो भगवान का रूप होता है। भागवत के 8वें स्कंद में कश्यप ऋषि ने एक जगह कहा है अदिति से कि जिस घर में अतिथि का स्वागत नहीं होता है वो घर कैसा है? बोले फेरू राज गृह उपमा। संस्कृत में फेरू राज कहते हैं गीदड़ को। गीदड़ों का घर है वो, जिस घर में अतिथि का स्वागत ना। तो अतिथि का स्वागत करना ये गृहस्थों का धर्म है। कोई भूखा आया तो भोजन करा दे, प्यासा है। और देखो, आप जिसको जानते हो वो तो अतिथि है ही है, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति भी अचानक आपके दरवाजे पर पानी मांग रहा है, उसे पानी पिलाना चाहिए, क्योंकि परमात्मा पता नहीं